गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 का उन्मेष पाठ्य पुस्तिका का पार्ट 4 नन्ना उल्लू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी, है ना, जिससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। ये कहानी है मातृ प्रेम की। मातृ प्रेम क्या होता है? माँ वात्सल्य की मूर्ति होती है। वात्सल्य मीन्स स्नेह, प्रेम और प्यार की, है ना। कौन होती है? माँ को वात्सल्य और प्रेम की प्रतिमा कहा गया है। माँ और एक छोटे से बच्चे की कहानी है। तो माँ और छोटा सा बच्चा कौन है? तो चलो हम स्टोरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी में एक छोटा सा उल्लू होता है। ये कहानी है एक छोटे से उल्लू और उसके बच्चे की। ठीक है, तो वो उल्लू जैसे जब बच्चा बेटा छोटा होता है ना, तो तब तो वो उसकी आंखें बंद होती है, वो कोई क्वेश्चन प्रश्न करने जैसा लायक नहीं होता है। वो अपनी फिर धीरे धीरे वो उल्लू पैदा हुआ, उसका बॉर्न हुआ। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे उल्लू बड़ा हुआ, 2 साल का हो गया। कितने साल का हुआ? 2 साल का। जब उल्लू 2 साल का हो गया तो धीरे धीरे उसके अंदर जिज्ञासा आने लगी, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर भी प्रश्न पूछने की बहुत सारी जिज्ञासाएं और इच्छा पैदा हो जाती है कि आप भी अपनी मम्मी से या किसी से, स्कूल में आते हो तो कक्षा में मैम से बहुत सारे क्वेश्चन करते हो ना, मैम ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये ऐसा क्यों हुआ, मम्मी से पूछते हो। ऐसे बहुत सारे जब हम प्रश्न करते हैं तो छोटे से बच्चे के अंदर प्रश्न पूछने की बहुत सारी जिज्ञासा पैदा हो जाती है, इच्छा पैदा होती है कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। वो चाहता है अपने मुताबिक दुनिया को जीना या दुनिया चलाना, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके हर प्रश्न का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सही समय पर सही आंसर के द्वारा हमको अपने बच्चों के उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, बताना चाहिए और जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए अच्छे इंटरेस्ट की ओर। तो जब वो नन्हा उल्लू 2 साल का हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि उसने प्रश्न पूछने चालू किए। अब उसके प्रश्न कैसे होते थे? वो एक पेड़ के नीचे खुले आसमान में अपनी माँ के साथ बैठा करता था। किस पे बैठता था बेटा? पेड़ पर। तो फिर जब वो रात हुई और अपनी माँ के साथ में बैठा हुआ था तो उसकी नज़र आसमान के ऊपर पड़ी। किसके ऊपर पड़ी? आसमान पर। आसमान में बहुत सारे सितारे थे। क्या होते हैं? रात को स्टार चमकते हैं ना, तो स्टार थे, बहुत सारे सितारे थे। अब नन्हे उल्लू को जानने की इच्छा हुई कि माँ आसमान में कितने सितारे हैं। उसने अपनी माता से प्रश्न किया, क्वेश्चन किया कि मम्मा आसमान में, आकाश में कितने तारे हैं, सितारे हैं। ये उसका प्रश्न 1। ठीक है, तो मम्मी ने कहा कि तुम ही गिन कर देख लो। अब उसने गिनती चालू की, 1 2 3 4, ठीक है, 10 12 13, ऐसे 10,000 1000। लेकिन क्या सितारों को कोई गिन सकता है? नहीं, हम आसमान में तारों को गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अनगिनत होते हैं, उनको गिनना पॉसिबल नहीं है। अब अनगिनत होते हैं, उनको नहीं गिना जा सकता। अनगिनत का मतलब ही यही होता है कि हम जिसे गिने ना जा सके, मतलब जिसे गिना ना जा सके वो अनगिनत। अब उल्लू परेशान हुआ। फिर दूसरे टाइम जब वो अपनी माँ के पास गया तो उसने मम्मा ने पूछा, क्यों बेटा गिन लिए सितारे, कितने सितारे हैं आसमान में? तो उसने क्या आंसर दिया? उतने सितारे जितने मैं गिन नहीं सकता। और फिर रात हो गई और वो सो गया। ठीक है, अब झट से सो गया। उसके बाद वापस से सुबह हुई। फिर नन्हे उल्लू के मन में एक दूसरा प्रश्न करने की जिज्ञासा वापस जागी। अब उसका दूसरा प्रश्न क्या था? पहला था आसमान में कितने तारे हैं। प्रश्न नंबर 2 उसने पूछा कि माँ, उसकी नज़र फिर आसमान पर पड़ी तो उसने अपनी माता से पूछा कि मम्मा आसमान कितना ऊंचा है? अब हम आसमान को क्या उसकी ऊंचाई को नाप सकते हैं? कभी भी नहीं नाप सकते। तो उसकी मम्मा ने फिर उससे बोला कि जाओ तुम ही उड़कर देख लो और नाप लो। तो उसने कहा, वो जैसे जैसे उड़ता गया
उड़ता गया और आसमान को पहुंच नहीं पाया। वो जितना उसके पास जाता आसमान उससे उतना ही दूर चला जाता, क्योंकि आसमान की ऊंचाई को नापना पॉसिबल नहीं है, हम उसकी ऊंचाई को नाप नहीं सकते, वो इतना ऊंचा है। अब फिर वो अपनी माँ के पास गया तो माँ ने उससे पूछा कि क्यों बेटा, आपको पता चला कि आसमान कितना ऊंचा है? तो उसकी मम्मा से उसने कहा इतना ऊंचा जहाँ पर मैं उड़कर नहीं पहुँच सकता, इतना ऊंचा है। वो फिर परेशान हो गया और फिर से जाकर सो गया रात को। फिर उसके मन में वापस जब वो सुबह उठा तो वापस उसको तीसरा प्रश्न करने की इच्छा हुई, क्योंकि छोटा बच्चा था तो मन में बहुत सारी जिज्ञासा और इच्छाएं थी। अब उसकी मम्मा ने उसको किस तरह से संतुष्ट किया, तो उसका तीसरा प्रश्न था, उसने आंखें बंद की, झट से सो गया ना, तो अगली रात उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी? समुद्र की लहरों की। तो वो समुद्र के किनारे आया और अम्मा से पूछा उसने कि माँ, समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसका तीसरा प्रश्न क्या था बेटा? कि समुद्र में कितनी लहरें हैं? तो उसकी मम्मा ने क्या कहा? उसकी मम्मा ने कहा वापस से तुम जाओ और जाकर खुद गिन लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब वो गया समुद्र के किनारे, बैठा और लहरों को गिनने लगा, लेकिन लहरों को गिनना भी पॉसिबल, संभव नहीं था। वो फिर से थक हार कर वापस अपने घर आ गया। ठीक है, अब वापस से उसने देखा कि समुद्र तो लहरों से भरा हुआ था, लेकिन समुद्र के कितनी लहरें हैं? जब अम्मा ने उससे ये प्रश्न किया कि बेटा क्यों, आपने गिन ली? तो उसने पूछा, उसकी माँ ने पूछा कि समुद्र में कितनी लहरें हैं? तो उसने क्या जवाब दिया? इतनी जितनी मैं गिन नहीं सकता। ठीक है, उस लहरों को भी वो नहीं गिन पाया। तो उसने आँख मिचमिचाते हुए बोला। अगली रात नन्हे उल्लू ने अम्मा से पूछा कि समुद्र कितना गहरा है। नंबर 4 क्वेश्चन, उसने बोला कि समुद्र कितना गहरा है। जैसे आकाश की ऊंचाई को नापा नहीं जा सकता, ऐसे समुद्र की गहराइयों को भी नापना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं नाप सकते। अब उस उल्लू के प्रश्न ही ऐसे थे कि हम उसके उत्तर देने में उसकी मम्मा सक्षम नहीं होती। तो उसकी मम्मा ने उसे बोला कि तुम खुद जाकर देख लो, ताकि उसे पता चले कि उसका रियल आंसर क्या है और वो गिन पाता है कि नहीं गिन पाता है। मतलब उन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए उसकी माँ ने उसे ही उत्सुक किया, जिज्ञासु बनाया और वो चला गया। अब समुद्र कितना गहरा है उसने नापा, उसने जाकर देखा, लेकिन वो समुद्र की गहराई को नाप नहीं सका। और फिर माँ ने पूछा कि क्यों, आपने गहराई नापी, पता चला कि समुद्र कितना गहरा है? तो उसने यही आंसर दिया, जितना कि लगभग उतना ही जितना कि आसमान ऊंचा है। समुद्र कितना गहरा है? जितना आसमान ऊंचा है उतना ही समुद्र गहरा है। पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा, आसमान और सितारों के बारे में उल्लू सोचता रहा। ठीक है, वो सोचता रहा कि क्यों मुझे इनका, मतलब उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे प्रश्न चले आ रहे थे। पहला क्या था कि आसमान में कितने सितारे हैं, फिर आसमान कितना ऊंचा है, समुद्र की लहरें कितनी हैं और समुद्र की गहराई कितनी है। उसके बाद अब उसने अपनी अम्मा से पूछा कि माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तब उसकी माँ ने आंसर दिया, जितने आसमान में तारे हैं उतना। उसने फिर पूछा, माँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो माँ ने कहा, जितनी समुद्र की गहराई है उतना। उसने फिर माँ से पूछा कि बेटा माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? फिर उसकी माँ ने पूछा कि समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसकी समुद्र की लहरें हैं उतना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माँ के बेटे के बार बार पूछने पर, उल्लू के बार बार बोलने पर माँ ने यही जवाब दिया और बार बार अपने उल्लू को, नन्हे से उल्लू को अपने पंखों में ढाप लिया मीन ढक लिया, छुपा लिया। जैसे एक माँ वात्सल्य से अपने छोटे से बच्चे को प्यार से, प्रेम से गले लगाती है, ऐसे ही उस माँ ने अपने उस छोटे से उल्लू को गले से लगा लिया और अपनी गोद में ढक लिया। तो उसने पूछा, माँ
तुम कब तक मुझे ऐसे बार बार गले लगाओगी? तो भी माँ ने ऐसा ही उत्तर दिया कि समुद्र में गहराई है उतना, आकाश जितना ऊंचा है उतना, समुद्र में लहरें हैं जितनी उतना, और आसमान में जितने तारे हैं उतना। तो बच्चों, आपको ये उल्लू की कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा लेनी है, क्या सीख लेनी है, मैं वो आपको बताती हूँ। इस कहानी से सीख मिलती है कि माता पिता से वंदनीय पूजनीय हमारे जीवन में, हमारे इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी माता पिता के स्थान को ही सर्वोच्च माना है, ऊंचा माना है। इसलिए हम भगवान की पूजा न करें चलता है, लेकिन माता पिता को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है। उनकी पूजा में, उनके चरणों में सारे तीर्थ, सभी भगवान समाये हुए हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का कभी भी निरादर नहीं करना है, हमेशा उनका आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें सम्मान देना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भी स्वयं उन्हें ही अपने से उच्च स्थान प्रदान किया है। इसलिए ये याद रखना कि जीवन में कभी भी ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं करना, कभी भी उनका निरादर नहीं करना। किससे? जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, उन माता पिता से हमें कभी भी उच्च आवाज़ में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम, स्नेह और वात्सल्य है वो अनमोल है। अनमोल मीन्स जिसका कोई मोल नहीं है, जिसे आका नहीं जा सकता। ओके, थैंक यू।